अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान पूरी तरह बौखला चुका है, जिसके जवाब में ईरान ने न सिर्फ इजरायल के केमिकल प्लांट को ही निशाना बनाया, बल्कि हमले की एक नई लहर भी जारी कर दी। ईरान का बदला ऐसा कि इजरायल के नेओट होबाब औद्योगिक इलाके में मानो मिसाइल की बौछार होने लगी। ईरान के इन हमलों में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचने की खबर मिल रही है। ईरान ने ट्रंप को इजरायल का मोहरा बताते हुए बड़ी धमकी भी दे दी और चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा तो फारस की खाड़ी को अमेरिकी सैनिकों की कब्रगाह बना देंगे। इस बीच ईरान ने हमलों की 87वीं लहर जारी कर हाहाकार मचा दिया। IRGC की तरफ से जारी तस्वीरों में आसमान में एक साथ कई मिसाइलों और ड्रोन की आवाजाही देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला हाल ही में लेबनान में मारे गए 3 पत्रकारों के बदले के रूप में बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच इजरायल ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया है। वहीं लेबनान से बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान में 6 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। 3 इजरायली सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लेबनान से सामने आ रही है। इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। 6 इजरायली सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की हालत फिलहाल गंभीर है। तो इजरायल को भी इस युद्ध में लगातार नुकसान हो रहा है और ये खबर लेबनान से सामने आई, जहां पर 6 इजरायली सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। 3 इजरायली सैनिक ऐसे हैं इनमें से जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान समर्थित एक मिलिशिया ग्रुप ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है और साथ ही इसका वीडियो भी जारी किया गया। जारी फुटेज में कथित तौर पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन अमेरिकी बेस की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर किया गया। मिलिशिया ग्रुप का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य कार्रवाई के जवाब में की गई है। हालांकि पेंटागन की ओर से अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की पुष्टि नहीं हुई है। और इजरायल के बेरशेवा में ईरान का मिसाइल हमला सामने आया है। इजरायल के केमिकल प्लांट में यहां भीषण आग लग गई। इजरायल के एलात शहर में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, इजरायल का एलात शहर, जहां ये एक रिहायशी इलाका है, वहां ईरान की मिसाइल को देखा गया। आखिरी वक्त में इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और कामयाब भी हुआ। रात के अंधेरे में आसमान में धमाके के बाद उजाला होता नजर आया और लोग डरे हुए नजर आए। ईरानी हमलों से इजरायल में दहशत फैल गई है। केमिकल प्लांट से आग की लपटें धधक रही हैं, धुएं का जहरीला गुबार छाया हुआ है। काफी दूर से ही ईरानी मिसाइल से मची तबाही नजर आ रही है। तस्वीरें इजरायल के बीरशेबा की है, जहां ईरान ने बदला लेने के लिए 20 से ज्यादा मिसाइलों की बौछार कर दी। इजरायल के दक्षिणी शहर बीरशेबा में ये कंपनी केमिकल बनाती है, जिस पर हमले के बाद ये धुआं जहरीला उठता हुआ दिखाई दिया। मौके पर 34 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। ईरान जंग को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। रुकने की बजाय ये और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। एक तरफ ईरान इजरायली ड्रोन्स को तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायल ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। और इन सब के बीच IRGC ने US इजरायली कमांडर्स को सीधी धमकी दी है। इजरायली एयरस्पेस में सामने से एक एयरक्राफ्ट आ रहा है और तभी बेहद नजदीक एक ईरानी मिसाइल नजर आती है। बस कुछ ही दूरी से ये एयरक्राफ्ट बच जाता है। ये देख चीख पुकार मच जाती है। दूसरी तरफ ईरानी मिसाइलों की 86वीं लहर को इजरायल इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में US कमांडर्स और इजरायली अधिकारियों को आखिरी वार्निंग दे दी है कि अब इजरायली और अमेरिकी कमांडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स उनके टारगेट पर हैं। वहीं ईरान की तरफ से ये वीडियो जारी किए गए। देखिए किस तरह से 5 इजरायली ड्रोन ईरान ने एक ही दिन में तबाह कर दिए। पुर्जे अलग बिखरे हुए हैं, चारों तरफ तबाही दिख रही है।